अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में, सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में, और की आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन द परमिट टू वर्क सिस्टम, और लास्ट में परमिट टू वर्क सिस्टम के टाइप्स के बारे में। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसको हम निबोश के नाम से भी जानते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में कहता है कि ये एक रिटन प्रोसीजर है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है, इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जितनी भी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली और बाकायदा कायदे कानून के साथ सर अंजाम दी जाएँ। और साथ ही साथ ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो ट्रेंड लोग हैं, जिनको काम के मुतल्लिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वही सिर्फ उस काम को करें। उसके अलावा वो लोग जो उस काम के मुतल्लिक नॉलेज नहीं रखते, एक्सपीरियंस नहीं रखते, वो उस काम को सर अंजाम ना दें। अच्छा, PTW के सेक्शन के बारे में हम इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि जो परमिट टू वर्क सिस्टम है वो एक सीक्वेंस के मुताबिक चलता है, जिसमें सबसे पहले होती है इशुएंस, उसके बाद होती है रिसीट, उसके बाद होती है क्लियरेंस, फिर उसके बाद कैंसिलेशन, और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। परमिट का जो सबसे पहला इशू सेक्शन है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि काम क्या सर अंजाम दिया जाएगा, उस काम के मुतालिक हैज़र्ड्स क्या हैं और उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। इशू सेक्शन को सिर्फ एक ऑथराइजिंग मैनेजर या सुपरवाइज़र ही कंप्लीट करेगा। रिसीट सेक्शन के अंदर वर्कर्स जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि वो काम के मुतालिक तमाम तर हैज़र्ड्स को और उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को जानता है, और वो उन सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर अमल दरामद भी करेगा, और उसके बाद वो परमिट के ऊपर साइन करता है। तीसरा सेक्शन क्लियरेंस का है, जिसमें वर्कर इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जिस जगह पर उन्होंने काम किया था वो जगह महफूज हालत में है, उनका काम ख़त्म हो चुका है और दीगर काम वहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। क्लियरेंस के बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें मैनेजर या सुपरवाइज़र इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वर्कर्स ने उनको महफूज हालत में वर्क प्लेस वापस लौटा दी है और फर्दर उस परमिट के ऊपर वर्कर्स काम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात वर्कर्स अपने मुकर्रर वक्त के अंदर काम मुकम्मल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको और वक्त दरकार होता है, तो एक्सटेंशन सेक्शन के ज़रिए वो एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है। सेक्शन के बाद बारी आती है कि परमिट के अंदर आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो उसके मुतालिक अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो परमिट के अंदर होना ज़रूरी है। सबसे पहले आती है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें परमिट नंबर, डेट और टाइम इशुएंस का, फिर वैलिडिटी, फिर जॉब लोकेशन जिस जगह के ऊपर काम किया जाना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या काम किया जाना है, और परमिट टाइप की किस टाइप का परमिट इशू किया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, परमिट इशू कौन कर रहा है, परमिट रिसीव कौन कर रहा है, और सुपरवाइज़र कौन है उस एक्टिविटी का। फिर उसके बाद एक्टिविटी के पोटेंशियल हैज़र्ड्स क्या हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या ली जा सकती हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स में हम बात कर सकते हैं PPs के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे कि आइसोलेशन प्रोसीजर, गैस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, फायर प्रोटेक्शन मेजर्स, वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारे आपके सेफ्टी कंट्रोल्स और प्रिकॉशंस के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से आप लोगों ने क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं, और परमिट इशू और रिसीव करते हुए किन किन लोगों के सिग्नेचर्स और अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं, और फिर परमिट कैंसिल कैसे होगा, कंप्लीशन का टाइम क्या है, फ़ाइनल अप्रूवल कौन देगा, फ़ाइनल सिग्नेचर किसके होंगे परमिट क्लोजर पर। इन सब पॉइंट्स का जिक्र जो है वो परमिट के अंदर होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमिट के बारे में, कितने टाइप्स के परमिट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो परमिट है वो आपका इस चीज़ की बेस के ऊपर बनाया जाता है कि जो आपका काम है उसकी नेचर क्या है, किस किस्म का काम किया जा रहा है, तो उसके मुताबिक जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के परमिट्स बना सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दिए हैं आपको, जिनमें सबसे पहले आता है हॉट वर्क परमिट, फिर उसके बाद आता है कोल्ड वर्क परमिट, फिर कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, एक्सकवेशन परमिट। तो ये सब आपके सामने एग्जांपल्स हमने दिए हैं, जो कुछ परमिट्स हैं जो ज़्यादातर आपके HSE के हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं फील्ड में, और इन सब परमिट्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड की गई हैं। तो आज हमने सीखा कि परमिट टू वर्क सिस्टम इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि कोई भी ख़तरे वाला काम जो है वो एक
हिफाजती तरीक़ेकार के साथ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए किया जाए। और परमिट टू वर्क सिस्टम के ऊपर अमल दरामद करते हुए जितने भी वर्क प्लेसेस हैं उनमें हादसात को कम किया जा सकता है और एक हिफाजती माहौल को बरकरार रखा जा सकता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सवालात के जवाबात आपको मिलें। शुक्रिया।